नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां 40 वर्षों से भूमाफियाओं ने किया अवैध कब्जा, कहां अपराध की घटना को अंजाम देने पहुंचा अपराधी भीड़ तंत्र का शिकार हो गया और कहां मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। ग्राम प्रधानों के साथ प्रधान संघ अध्यक्ष अभय कुमार कौशल ने कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी को पत्र रख दिया। प्रधान संघ अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सुरजीत सिंह, जो कि ग्राम प्रधान और सचिव को फोन करके जांच के नाम पर पैसे मांगते, उन्होंने ग्राम की समस्याओं पर कहा कि बढ़ती महंगाई दर से पीडब्ल्यूडी की दर से एस्टीमेट नहीं बनाया जा रहा है, इससे विकास कार्यों में बाधा आ रही है। अब ग्राम सभा को विद्यालय का बिजली का बिल देना है, सहायक अध्यापक का वेतन और सामुदायिक शौचालय का भी वेतन दे रहा है, जिससे विकास कार्यों में धन की कमी हो रही है। जी, मेरा नाम अभय कुमार कौशल है। मैं चिलखहर विकास खंड का प्रधान संघ अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ डीएम कार्यालय अपने प्रधान भाइयों की समस्या को लेकर डीएम साहब को पत्रक दिया है। पत्रक के माध्यम से हमने उसमें कई समस्याएं हैं, जैसे मुख्य समस्या है एक बीरा भाटी के सुरजीत सिंह हैं और अन्य लोग, उनकी टीम जो है, जो ये व्यवसायी किस्म का काम करते हैं, ये जांच के नाम पर शोषण करते हैं। ये अपना ग्राम सभा छोड़ के अन्य ग्राम सभाओं में भी दरखास्त देते हैं कि, और उसके बाद से दरखास्त देने के बाद से सचिव को, प्रधान को फ़ोन करते हैं कि तुम हमें इतना पैसे दो, तुम 1 लाख दो, तुम 2 लाख दो, तुम्हारा जांच रुकवा देंगे, नहीं दोगे तो तुम्हारे पास जांच करा देंगे, वो करा देंगे, मुकदमा करा देंगे। ये कौन है? ये सुरजीत सिंह हैं, जिनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड भी है। हमने न्यायालय से रिकॉर्ड निकलवा कर और माननीय डीएम साहब को भी दिया है उस पत्रक के माध्यम से। और हम जानता है कि कोई सरकारी कर्मचारी, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है। अब तक कितने प्रधानों का शोषण हुआ है? कितना? कम से कम वो 10-20 ग्राम सभाओं में, पूरे चिलखहर विकास खंड में, वो अन्य विभागों में भी दरखास्त देते हैं। और जैसे कृषि विभाग में भी जेई को जाके धमकाते हैं, दरखास्त देते हैं कि इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा करा देंगे कि तुम गलत काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो। ये एक व्यवसाय बना लिए हैं ये अपने पैसा धन उगाही का। और हमारे और 2 समस्याएं हैं जो उसमें हमने पत्रक में दिया है, जैसे कि बढ़ती महंगाई के दर से हिसाब से पीडब्ल्यूडी का जो रेट है, मानक के हिसाब से एस्टीमेट हमारे ब्लॉक में नहीं बनाया जा रहा है, जिससे कि प्रधान भाइयों को विकास कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है और धन की कमी हो रही है। तो हमने भी माननीय डीएम साहब के माध्यम से सरकार को अवगत कराने का काम किया है कि पीडब्ल्यूडी के रेट से रेट रिवाइज किया जाए और एस्टीमेट बनाया जाए, ताकि आगे विकास कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। राजकीय उन्नयन बस्ती कल्याण कानपुर नगर में बाबा श्याम का भव्य दरबार के साथ कीर्तन संपन्न हुआ। बहुत ही सुंदर दरबार बाबा श्याम का लगा और श्याम बाबा के भजन और श्याम प्रेमियों ने भजन में झूमकर काफ़ी अच्छे से सफल भी बनाया। मान्यता है कि बाबा श्याम की कृपा हर किसी पर एक अच्छे तरीके से बरसती है और जो भी कुछ मांगता उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दौरान मुख्य रूप से सचिन, प्रीति, प्रदीप अग्रवाल, शिवांगी, राघवेंद्र, पवन गुप्ता, मिंटू पाठक समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता रोहित सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया कला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत इब्राहिमपुरी कॉलोनी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भगागू, श्री कृष्ण, मुनीलाल, मदीना, मार्कंडे, रामप्रीत, कमलेश, राजाराम समेत तमाम लोगों द्वारा गाटा संख्या 121/65 जो कि 90 एकड़ में आवंटित पाटेदार हैं तथा खसरा खतौनी पर दर्ज अभिलेख भी है, परंतु सरदार इकबाल सिंह पुत्र केवल सिंह, मलकित सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह निवासी ग्राम विक्रमवान इन भूमाफियाओं ने रुपयों के बल पर लगभग 40 वर्षों से उपरोक्त जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि पट्टेदारों के पक्ष में उच्च न्यायालय ने लिखित आदेश भी कर दिया। उक्त भूमि को काबिज करने को तथा पट्टेदारों ने उक्त भूमि पर कब्जा करने हेतु समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अंत में पट्टेदारों ने आज
उक्त भूमि पर झाले और झप्पर डालकर कब्जा कर लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अच्छा, आप लोग आज कब्जा स्वयं कर रहे थे क्या? कोई न आने पर हम लोग तहसील प्रशासन हम लोग का साथ नहीं दिया तो हम लोग स्वयं कब्जा के लिए तैयारी कर दिए, कब्जा कर रहे थे। तो पुलिस आई थी क्या मौके पे? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस क्या आश्वासन दिया है? पुलिस आश्वासन यही दिया कि कल 10 बजे पूरा तहसील और थाना आएगा, आप लोगों का नाप करके दे दिया जाएगा। अच्छा, ये जो पट्टे वाला मुकदमा चल रहा था क्या या आपके पक्ष में डिग्री हो गया है? कहाँ चल रहा था मामला हाई ये? कोर्ट लखनऊ। हाई कोर्ट में। मेड़बंदी का आदेश है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का पट्टा नाप कर दे दिया जाए। ना देगा तो हम लोग जबरदस्ती कब्जा लेंगे। जबरदस्ती कब्जा करेंगे। 10 बजे के बाद हम लोग स्वयं जिस तरह आज किए हैं उस तरह कल करेंगे, अपना कब्जा ले लेंगे। अच्छा, तहसील प्रशासन क्या कह रहा है इसमें? तहसील वालों के ऊपर जू रेंग रहा है। वो लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। डीएम तहसीलदार वगैरह कोई भी हम लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग तो ये सोच रहे हैं कि इन लोग किसी तरीके से इन लोगों का ग्रुप भंग किया जाए और इन लोगों को पुलिस के डंडा खिलवाया जाए, थाने में बंद करवाया जाए। ये कहानी हो रही है यहाँ पे। अच्छा, ये जो पट्टे वाली ज़मीन है आपकी, ये लगभग कितने सालों से अवैध कब्जा है इस पर? 40 बरस से। वो कहाँ है ज़मीन, किस साइड में? अच्छा, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहती हैं? अब हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जमीन मांगते हैं, मांग के हमारा पट्टा मिल जाए, कब्जा दे दे हम लोग के। कब्जा कौन किया है? कब्जा किए हैं मलकियत सिंह है, कर्मा है, इकबाल सिंह है और गुरमेल है, केवल सिंह है, प्रदीप है। अच्छा, कब्जा करने के लिए आपने प्रार्थना पत्र दिया सब हमने अधिकारियों को? तो कई बार दिया तहसीलों में, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आपकी मांग क्या है? मांग हमारी है, हमारी जमीन हमको मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निरोध है कि हमारा पट्टा का जमीन मिलना चाहिए। अब हम माफियों हमको जमीन को कार्रवाई किया जाए। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अपराध की घटना को अंजाम देने पहुंचा अपराधी भीड़तंत्र का शिकार हो गया, जिसमें हथियार के साथ अपराधी को लोगों ने पकड़कर जमकर उसकी धुनाई कर दी। वहीं एक अपराधी बुरी तरीके से घायल हो गया। 3 और अपराधी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। आपको बता दें कि ये घटना मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कासवा पतौरा चौक की बताई जा रही है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। सोमवार को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। इसे प्री मानसून एक्टिविटी के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश में गर्मी के तेवर भी नरम पड़ने लगे। वहीं मंगलवार सुबह शहर में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई। रतलाम में सुबह 5:30 बजे तेज हवा के साथ बारिश हुई। इससे तापमान में भी काफ़ी कमी रिकॉर्ड की गई। तेज हवा चलने का सिलसिला पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था। सोमवार को शहर में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुबह बारिश के साथ मौसम में ठंडक धुल गई। वहीं लोगों को 2-3 दिन गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन मंडी में किसान ज़रूर परेशान हुए। मंडी में बने शेड में व्यापारी का माल होने से किसान अपनी उपज गेहूं प्याज की ट्रॉलियां खुले में रखे हैं, जो अचानक हुई बारिश से भीग गई। पहले ही गेहूं प्याज के दाम कम से किसान परेशान थे, अब उपज भीग जाने से और हालात खराब हो गए हैं।
अजी क्या हुआ, सुबह बारिश हुई अचानक, उसमें क्या आप लेके आए थे उपज? प्याज लेके आए थे सर। क्या वो बिक गए, किस तरह की कंडीशन हुई है अभी? सब गीले हो गए। तो क्या शेड में जगह नहीं मिली, क्या दिक्कत है? शेड तो सब भरे हुए थे। इनका माल है शेड में? शेड में व्यापारी का है, किसका है? व्यापारी लोगों का है। अच्छा, अब पहले भाव कितने आ रहे थे अभी, और अब ये गीले होने से और कम हो जाएंगे? अभी तो क्या 1 रुपये किलो ही नहीं जैसे हो गया। तो फिर क्या करोगे इसका? क्या करें। क्या नाम आपका? कांतिला। आज कहाँ से आए आप? ये इंद्रावल से बिडवाल के पास। ये आज क्या स्थिति बनी, बारिश हो गई अचानक, कब आए थे आप? कल शाम को आ गए, वो खुले मौसम में घर से निकले तो साधन मिल रहा है ढकने के लिए। अब यहाँ आए न बारिश हो गई तो गेहूँ भी बहुत सारे लोगों के बिक गए। तो पहले से जारी था, शेड में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं रख पाए? सेट में व्यापारी लोग का माल पड़ा और क्या। तो इस कारण जगह नहीं मिली आपको? और क्या। तो अब क्या नुकसान होगा, दाम कम हो जाएंगे और? हाँ वो तो ये तो रेट तो गिरना ही है, और भी ऐसे ही पहले से गिरे हुए हैं अभी, और बारिश की वजह से। और वो अच्छे रेट के चक्कर में आप इतनी दूर से ले आए थे? और क्या, यहाँ रेट अच्छे मिलते हैं गेहूँ के, इसलिए रेट इतनी दूर से यहाँ आए गेहूँ लेके। और नाम बताओ। राकेश पाटीदार, इंद्रावल। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। राशन कार्ड समर्पण या रिकवरी के संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं है, जिला पूर्ति अधिकारी ने ये जानकारी दी है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि जांच की नियमित प्रक्रिया जारी है, जो हर वर्ष अपात्रों को हटाकर पात्रों को जोड़ने के संबंध में निर्देश प्राप्त है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद इस संबंध में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया निर्धारित हुई है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि पात्र गृहस्थी के अंतर्गत आयकर दाता ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख वार्षिक आय से अधिक, शहरी क्षेत्र में 3 लाख वार्षिक आय से अधिक आमदनी करने वाले परिवारों में, या फिर ऐसे परिवार जिनके में 4 पहिया वाहन हो, हार्वेस्टर हो, ट्रैक्टर हो, जिनके घरों में AC लगा हो या 5 kV का जनरेटर लगा हो, 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, इन परिवारों को पात्र गृहस्थी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में रखा जाता है और उनके परिवार में पात्र गृहस्थी श्रेणी का कार्ड नहीं होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो कोई नया शासन आदेश आए हैं, जिससे पब्लिक में एक भ्रम है, इस कार्ड सिलेंडर करना है जिनके पास टेलीविज़न होगा, मोटरसाइकिल होगा, या जो भी हथियार होंगे, हथियार के लाइसेंस होंगे, कुछ होंगे, ये क्या है, कैसे, क्या नया शासन आदेश क्या है, आप बताइए, क्योंकि पब्लिक में बड़ा भ्रम फैला हुआ है। शासन से राशन कार्ड समर्पण के संबंध में अथवा रिकवरी के संबंध में, यदि कोई अपात्र अपना राशन कार्ड बनवा लिया है तो उससे रिकवरी के संबंध में कोई निर्देश, कोई आदेश प्राप्त नहीं है। राशन कार्डों की जांच एक नियमित प्रक्रिया है, जो हर वर्ष अपात्रों को हटाकर उनके स्थान पर पात्रों को जोड़ने के संबंध में निर्देश प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने के बाद इस संबंध में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया निर्धारित हुई है, जिसमें पात्र गृहस्थी श्रेणी के अंतर्गत आयकर दाता ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख वार्षिक से अधिक आय करने वाले परिवार, शहरी क्षेत्र में 3 लाख वार्षिक से अधिक आमदनी करने वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके घर में किसी तरह का कोई 4 पहिया वाहन हो अथवा ट्रैक्टर हो या हार्वेस्टर हो, जिनके घर में AC लगा हो या 5 kVA जनरेटर लगा हो या 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, ऐसे परिवार पात्र गृहस्थी श्रेणी के एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आते हैं और उनके घर में पात्र गृहस्थी श्रेणी का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। शासन से रिकवरी अथवा समर्पण के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी सरकार का गड्ढा मुक्त प्रदेश का सपना कहीं ना कहीं फेल नजर होता दिखाई ही देता है और प्रदेश में ऐसी अनगिनत सड़कें हैं जो अभी भी जर्जर हालात में हैं। उसी में से एक सड़क NH 44 से नाराहट मरहनी मार्ग को जोड़ती है, जिसका लगभग 5 किलोमीटर भाग इतना ज़्यादा गड्ढों में तब्दील है कि पता ही नहीं चलता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क पर गड्ढे हैं और निकलना मुश्किल तो हो ही गया है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र कुमार दुबे की रिपोर्ट।
जनपद मिर्जापुर शहर के जंगी रोड स्थित चंद्रदीपा मोहल्ले में नवनिर्मित घर की दीवार गिरने से 16 वर्षीय बालिका की हुई दर्दनाक मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार मिर्जापुर के जंगी रोड में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से राजकुमार बिंद की 16 वर्षीय पुत्री पुष्पा बिंद की मृत्यु हो गई। पुत्री की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने सरकार से देवीय आपदा प्रबंधन विभाग से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? लड़की क्या नाम था भैया? अच्छा, कैसे हत्या मतलब कैसे मरी है वो? आंधी की वजह से दीवार गिर गई। किसकी दीवार थी? अपनी थी। अपनी थी। कितनी उम्र थी लड़की? 14-15 साल। अच्छा, कौन सा मोहल्ला आई है? चंद्रदीपा जंगी रोड मिर्जापुर। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रोहतास के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के मथुरी टोले में पिछले 18 मई को दिनदहाड़े आटा चक्की मालिक की हुई हत्या मामले में संलिप्त एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के मथुरी टोले में पिछले 18 मई को आटा चक्की मालिक गुलाम अली उर्फ सोनू की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसमें संलिप्त एक अपराधी राकेश कुमार गुप्ता उर्फ ननका को डेहरी नगर थाने की पुलिस ने थाना चौक स्थित अनुमंडल कोर्ट रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर उक्त मामले की जानकारी दी है। गिरफ्तारी हुई सर, क्या मामला है सर? दिनांक 18/5/22 को डेहरी टाउन थाना अंतर्गत गुलाम अली उर्फ सोनू पेशर सदरुद्दीन अंसारी जो कि मथुरी वार्ड नंबर 4 के रहने वाले थे, उनकी हत्या अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मार करके कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के भाई के आवेदन के आधार पर डेहरी नगर थाना कांड संख्या 338/22 दर्ज कराया गया था। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था तथा इस मामले के उपभेदन तथा इस घटना में शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए SHO डेहरी टाउन एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया था और लगातार इस मामले में छापेमारी की जा रही थी। और इस क्रम में आज यह जानकारी मिली कि इस घटना को कारित करने वाला अपराध कर्मी डेहरी टाउन थाना क्षेत्र के थाना चौक कोर्ट रोड में देखा गया है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए SHO डेहरी टाउन और अन्य जो पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी को उक्त स्थान पर घेराबंदी कर छापेमारी हेतु भेजा गया। तो वहां से इस घटना को कारित करने वाले अपराध कर्मी राकेश कुमार गुप्ता उर्फ ननका, पेशर आलोक गुप्ता जो कि मथुरी के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा इस मामले में इस घटना को कारित करने में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है तथा इसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गोली का खोखा घटनास्थल से बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम राकेश कुमार गुप्ता है और एक खोखा बरामद किया गया। इस प्रकार से इस एक जो महत्वपूर्ण जो कांड है जिसमें अपराध कर्मी के द्वारा हत्या कर दी गई थी और अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज हुआ था, उसमें केस का डिटेक्शन करके अपराध कर्मी की गिरफ्तारी की गई। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शहडोल में संभाग एवं जिला इकाई मध्य प्रदेश पत्रकार संघ द्वारा पत्रकारों को भूमि आवंटन कराने हेतु संभाग आयुक्त राजीव शर्मा एवं कलेक्टर वंदना वैद को ज्ञापन सौंपकर समस्त पत्रकार साथियों हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है। बता दें कि वहीं संभाग आयुक्त को संभागीय अध्यक्ष अजय जायसवाल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। संभाग आयुक्त राजीव शर्मा एवं कलेक्टर वंदना वैद ने शीघ्र ही पत्रकारों की मांग को निराकरण करने हेतु सार्थक पहल एवं हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अज्ञात बदमाशों ने मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी, वहीं मंदिर का घंटा सहित अन्य सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जनपद बाराबंकी की कुर्सी थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव में मंदिर के पुजारी की देर रात अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। दरअसल मामला जनपद बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव का है, जहां गांव के मंदिर पर देर रात अज्ञात बदमाश पहुंचे और तख्त पर सो रहे पुजारी बालक राम के सर पर किसी भारी चीज से हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी और मंदिर में लगा घंटा व मंदिर का अन्य कई सामान चोर उठा ले गए।
घटनास्थल पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी पहुंच गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, आज सुबह ये थाना कुर्सी क्षेत्र में एक सूचना मिली कि गांव बाबूपुर पड़ता है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिनका नाम बालक राम यादव है, जो इस गांव के ही रहने वाले हैं। इस गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है जिसको लोग देवस्थान के नाम पे पूजते हैं। यहाँ पर लोग आके पूजा करते हैं। उनका शव पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल लोकल पुलिस और सभी ऑफिसर्स फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल निरीक्षण करने आए हैं। और घटनास्थल निरीक्षण करने से अब तक ये पता चला है कि इनके सर पर ईंट या किसी इस प्रकार की चीज़ से मारा गया है, जिससे इनको चोट लगी है और उसके बाद उस चोट के कारण इनकी मृत्यु हुई है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड के साथ में हम लोग हैं और घटनास्थल का पूरा डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया जा रहा है। अभी जो हमारा डॉग एंड डॉग हैंडलर है वो कुछ लीड्स पे यहाँ घटनास्थल से दूसरी जगह पर गए हैं, जो क्लू है उनके आधार पर, और अन्य सभी पहलुओं पर इस घटना की हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। और जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है, जल्दी उनको पकड़ के इस घटना का खुलासा किया जाएगा। थैंक यू। बाराबंकी से मोहम्मद गुफरान के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। ग्वालियर में कांग्रेस दक्षिण के विधायक प्रवीण पाठक ने कहा कि मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ बीजेपी के भीतर अन्याय हो रहा है। उन्होंने जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई, लेकिन हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आज से अच्छा कल आपने मंच से अपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बहुत तारीफ की थी, इससे क्या आशा लगाएगा? देखिए, सामाजिक कार्यक्रम था और समाज का व्यक्ति तो चाहेगा ही कि समाज का व्यक्ति शीर्ष पर जाए। उसमें बुराई क्या है और गलत क्या कह दिया? भाई, जिसने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, मेहनत करी, उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। पेड़ किसी और ने लगाया, फल कोई और खा रहा है, इसमें क्या गलत का? ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश वेसारिया की रिपोर्ट। तीसरे प्रखंड के बेलवाना पंचायत के सिरसिया गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई। इस संबंध में बताया जा रहा है कि सोमवार शाम करीब 3 बजे दिनेश मुर्मू की पुत्री 15 वर्षीय सविता मुर्मू मिट्टी की दीवार तोड़ रही थी। इसी बीच अचानक दीवार उसके ऊपर गिर गई। किसी तरह दीवार हटा कर निकली और बेहोश हो गए। परिजनों ने आनंद फानंद में तीसरे स्वास्थ्य केंद्र एम्बुलेंस से लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मृतका की मां ने बताया कि घर के चारों ओर पक्की दीवार बनाई जा रही थी। इसी बीच में कच्ची मिट्टी की दीवार थी जिसे वो तोड़ रही थी। अचानक से दीवार टूटकर उसके ऊपर गिर गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। की करोला भिंजल हले ने पहले से तो बढ़िया से भिंजल लता गिर अंदर घुर गेले ता गिर गेले तो ओकरे पर गिर गले। हां, ता ओकर बाद तोनी पता कब चल? वहीं हलिए हम सामने में। हम सामने में हलिए ता हमरे जगन दौड़ के एले पकड़ लिए। ये के बता बोल के मैया के हम खत्म हो गए मैया, तू बता बोल दे के मैया के खत्म हो गए। कोरवा में ले लिए मैया के, ना लिए कोरवा में हम खत्म हो गए। से डॉक्टर ये ले ओकरो कह दिल के नहीं कीड़ा लग एक को खत्म हो गए। ओकरो जगन दू बता बोल के ता उल्टी कर दिल के तो खत्म हो गए। कौन सी नाम होलो बच्चा के? सविता मुर्मू। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरमाल की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा एसडीएम ने आज छापेमारी कर तस्करी कर करमावा से नेपाल की ओर ले जाते समय एक पिकअप खाद को बरामद कर चालक को हिरासत में लिया। पकड़े गए पिकअप में कुल 85 बोरी खाद बरामद हुए, जिसको एसडीएम ने सीज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए कस्टम को सुपुर्द कर दिया। एसडीएम की इस कार्रवाई से खाद तस्करों में हड़कंप मच गया। दरअसल भारत नेपाल की खुली सीमा का तस्कर फायदा उठाते हुए भारत से सब्सिडी की खाद को नेपाल भेजने का काम करते हैं, जिसको देखते हुए आज एक खाद लदी पिकअप करमावा से चंडी थान होते हुए नेपाल की तरफ जाती हुई नजर आए, जिसे रोककर वाहन चालक से आवश्यक पूछताछ की गई तो वहीं कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिस पर वाहन को खाद समेत जब्त कर लिया गया।
सर, आज नौतनवा तहसील क्षेत्र के सरहदी गांव में किस तरह की क्या कार्रवाई की गई, क्या कुछ बरामद हुआ है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? सुबह मैं निरीक्षण पर निकला था तो सुबह करमहवा और रंगढ़वा के बीच में एक पिकअप जिसमें 80 बोरी यूरिया लदी हुई थी नेपाल ले जाने के लिए जो है नेपाल भेजे जाने के लिए ले जाई जा रही थी, जिसे जो है सीज करके थाने को दे दिया गया है। थाने से पुनः जो है कस्टम को आवश्यक कार्रवाई भेजा जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत अलिया थाना क्षेत्र के बैधा गांव में सोमवार देर शाम आंधी तथा तेज बारिश के दौरान कच्चे मकान की दीवार व छप्पर गिरने से घर के भीतर मौजूद 2 वृद्ध महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगलवार सुबह दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलिया पहुंचाया गया, जहां दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। बैधागांव निवासी रामकली 75 पत्नी मुड़ऊ पाल अपनी ननद तेरसी 70 पत्नी लोलर निवासी सोनगढ़ा के साथ आंधी पानी के दौरान अपने कच्चे मकान के बरामदे में बैठी हुई थी कि तेज बारिश की वजह से कच्चे मकान की मिट्टी की दीवार भर कर गिर गए, जिसमें दबकर दोनों वृद्ध महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या नाम है भैया आपका? नितेश कुमार। कहाँ के निवासी हैं भैया? बैधा। क्या मामला है पूरा भैया? और मकान गिर गया। कब? कल बारिश में। कल जो शाम को आंधी पानी और चक्रवात तूफान आया था उसमें? जी। तो क्या हुआ भैया, पूरा क्या घटना है बताइए विस्तार से। अरे वो लग गया, चोट लग गया है दोनों को। कौन कौन? किस? दादी, वो नानी है मेरी और मौसी। अच्छा, तो क्या ये लोग घर में थी? जी। तो क्या पेड़ ओड़ गिर गया क्या? नहीं, वही घर ही गिर गया। घर गिर गया? मतलब कच्चा मकान था? तो और लोग दो लोगों को लगा है? बस 2 ही लोग थे उसमें। अच्छा, नुकसान भी हुआ है? नुकसान तो हो ही गया, गिर गया तो गृहस्थी का सामान भी सब कुछ रहा ही होगा उसमें? जी। चलिए, धन्यवाद भैया। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।